दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग भस्म के बारे में। नाग भस्म एक आयुर्वेदिक की क्लासिकल मेडिसिन होती है जिसका इस्तेमाल आपको डॉक्टर की निगरानी में रहते हुए ही करना चाहिए। नाग भस्म को बैद्यनाथ, व्यास, धूता पापेश्वर जैसी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल कराती हैं। अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट की तो इसमें आपको प्यूरिफाइड लेड मिल जाता है। लेड यानी शीशा, और आयुर्वेदिक की भाषा में लेड को नाग कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे इस नाग भस्म के फायदों के बारे में। तो इसका इस्तेमाल वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया हो रखा है यानी दस्त लगा हुआ है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी आना, ये महिलाओं में बीमारी होती है, उनके सफ़ेद पानी आता है। तो अगर आपके भी ल्यूकोरिया हो गया है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा नाग भस्म। इसके अलावा पाइल्स यानी बवासीर की समस्या में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों के अस्थमा हो रखा है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनको मूत्र लीक हो जाता है यानी पेशाब जो है लीक हो जाती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है नाग भस्म। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नाग भस्म का सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कुपोषण के शिकार हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे लीवर में सूजन होना, लीवर का कमज़ोर होना, ठीक है, उसमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है ये नाग भस्म। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करके आप तिल्ली का बढ़ना, यानी अगर आपका जो तिल्ली है वो अगर बढ़ गई है, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं, ठीक है, अगर आपकी तिल्ली बढ़ गई है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जिनको कब्ज़ की समस्या रहती है यानी कॉन्स्टिपेशन है, आज के हर दूसरे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, यानी जब वो सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं या उनको बहुत ही समय लगता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है ये नाग भस्म। इसके अलावा कफ में बहुत ही राहत दिलाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। हड्डियां अगर कमज़ोर हैं तो उसके लिए जॉइंट्स में बहुत ही बढ़िया होता है। ये जॉइंट्स पेन वगैरह है तो उसमें बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्निया की समस्या में अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जिन लोगों के रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी गठिया वगैरह है, ठीक है, तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है इस नाग भस्म का। इसके अलावा अगर आपके वॉमिटिंग वगैरह आती है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। त्वचा संबंधित अगर किसी तरह का रोग है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। और जिन लोगों को जल्दी जल्दी पेशाब आती है, बार बार पेशाब उन्हें जाना पड़ता है, ऐसी समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए आप इस नाग भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस नाग भस्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे पुरुष जो इम्पोर्टेंस यानी नपुंसक हो गए हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये नाग भस्म। उनकी नपुंसकता को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा ये सीने में जलन, पेट में जलन जैसी समस्या के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस रहती है या एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट के अल्सर में, आंत के अल्सर में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये ऐसे घावों को भरती है जो जल्दी नहीं भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोनोरिया एक बीमारी होती है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, यानी पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, या जैसा कि मैंने आपको बताया पेट में अल्सर होना, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जिन लोगों को भूख ना लगना या भूख की कमी होना उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये नाग भस्म। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कई सारे और भी फ़ायदे होते हैं जिनको बता पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको जो मेन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब हम बात करें अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इससे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन इस नाग भस्म को लेने के बाद अगर आपको अपनी हेल्थ में थोड़ा सा भी इशू दिख रहा है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
बात करें अगर इसके डोज की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी 125 मिलीग्राम आपको इसे लेना होता है। दिन में आप एक बार या 2 बार ले सकते हैं। शहद के साथ में लेना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको लेना है, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से भी आप इसे ले सकते हैं। और इसे कोई भी ले सकता है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही ले सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो इस नाग भस्म को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लें, उसके बाद ही लें। बच्चों को देने से पहले भी आपको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसे लेना है।